हेलो एवरीवन। तो गेट मॉक टेस्ट 3 के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पोर्शन के सोल्यूशन के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। ओके, तो इसमें देखिए ये क्वेश्चन जो है इसके सोल्यूशन के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे अगर हम देखें तो फर्स्ट स्टेप में ये रिएक्टिंग मॉलिक्यूल ले रखा है, साथ में NaOH ETOH और रूम टेम्परेचर पर ये इस मॉलिक्यूल के साथ ट्रीट कर रहे हैं। बेसिकली ये बेंजल्डिहाइड है। ठीक है, देखो NaOH आपका कैसा बिहेव करेगा, बेस की तरह बिहेव करेगा, प्रोटॉन अब्स्ट्रैक्ट करेगा। यहाँ पे भी मॉलिक्यूल है, यहाँ पे भी मॉलिक्यूल है। दोनों मॉलिक्यूल का अगर हम कंपेयर करें तो डेफिनेटली जो प्रोटॉन है वो इसके पास एब्सेंस है। ये आपका है क्या, बेसिकली यही बेंजल्डिहाइड मॉलिक्यूल, इसके पास जो प्रोटॉन है वो आपका क्या है, एब्सेंट है। देयर इज़ नो अल्फा हाइड्रोजन या एसिडिक हाइड्रोजन इसके पास प्रेजेंट नहीं है। वो प्रेजेंट है इसी मॉलिक्यूल में, दोनों पोजीशन पे प्रेजेंट है। NaOH ETOH के साथ ट्रीट करेंगे तो यहाँ से भी प्रोटॉन का अब्स्ट्रैक्शन हो सकता है, यहाँ से भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन हम मोर एसिडिक प्रोटॉन के बारे में अगर बात करें या उसके बेस पे कंपैरिजन करेंगे ही नहीं। पहले तो देखो आप यहाँ से प्रोटॉन अब्स्ट्रैक्ट कर ही रहा होगा, बट फर्दर जो अब्स्ट्रैक्शन आपका होगा प्रोटॉन का, जो रिएक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा वो किसका फॉर्मेशन करेगा, एनोलेट का। ठीक है, ONA। ओके, जैसे एनोलेट का फॉर्मेशन हो जाएगा आपका, एनोलेट आपका क्या करेगा, बेंजल्डिहाइड पे अटैक कर देगा। ठीक है, बेंजल्डिहाइड पे अटैक करके जो है आपका किसका फॉर्मेशन कर लेगा, बिल्कुल जैसे आप एल्डोल रिएक्शन परफॉर्म करते हो बिल्कुल वैसा ही। ठीक है, O नेगेटिव और यहाँ पे आपका क्या, PH, इस मॉलिक्यूल का आपका क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन। कन्फर्म है, फर्स्ट स्टेप में बेसिकली आपके साथ यही होने वाला है। साथ ही साथ बाहर आपका क्या निकल रहा होगा, वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, ये वाटर मॉलिक्यूल फिर प्रोटॉन देगा, इसको इसका फॉर्मेशन कर लेगा एल्डोल का। एल्डोल का फॉर्मेशन होके एल्डोल टाइप प्रोडक्ट आपका बन जा रहा है। ठीक है, एल्डोल टाइप प्रोडक्ट बनने के बाद दोबारा जो आपका बेस है वो आपका क्या हो जा रहा है, रीजनरेट हो जा रहा है। ओके, दोबारा बेस जो है वो रीजनरेट हो जा रहा है, तो दोबारा बेस आपका क्या करेगा, इवन CB रिएक्शन। ठीक है, NaOH जो है दोबारा आपका कौन सी रिएक्शन, इवन CB रिएक्शन, कंडेंसेशन हो जाएगा। कंडेंसेशन होकर अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड का क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन। दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ व्हाट, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। ठीक है, ये सब कुछ कहाँ पे स्टॉप हो रहा होगा, फर्स्ट स्टेप में। अब सेकेंड स्टेप के बारे में अगर हम लोग बात करें तो देखिए सेकेंड स्टेप के लिए क्या होगा कि ये जो कंपाउंड है आपका, ये रिएक्ट कर रहा होगा किसके साथ, H2O2 के साथ। H2O2 के साथ रिएक्ट करके ये किसका फॉर्मेशन करेगा, जब H2O2 के बारे में बात करेंगे तो H2O2 आपका क्या करेगा, 1,4 एडिशन है कि नहीं, HOH और आपका क्या OH, ये क्या करेगा, 1,4 एडिशन। 1,4 एडिशन के बाद जो आपके पास बन रहा होगा किसका, टेट्राहेड्रल रिएक्शन इंटरमीडिएट, बिल्कुल ऐसा कुछ, O नेगेटिव, ये चीज़ ये चीज़ ये चीज़। यहाँ पे आपका क्या है, बेसिकली किस पोजीशंस पे, इस पोजीशन पे अगर हम बात करें, ये चीज़ यहाँ पे O और आपका क्या लगा है, OH है कि नहीं। यहाँ पे भी H प्रेजेंट है आपका, बेसिकली यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज एंड PH, ये वापस, और ये इधर इपॉक्साइड रिंग का क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन। ठीक है, इपॉक्साइड रिंग का फॉर्मेशन तो करा देते हैं, इपॉक्साइड रिंग का फॉर्मेशन फटाक से, इपॉक्साइड रिंग का फॉर्मेशन, ऐसा कुछ सही है। एक कार्बन ज़्यादा हो गया क्या, यस, एक कार्बन ज़्यादा हो गया है आपका, यहाँ PH, ये O। फाइनली क्या हो गया आपका, इपॉक्साइड रिंग का फॉर्मेशन। और इस केस में देयर इज एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। अब देखिए इपॉक्साइड रिंग तो फॉर्म हो गई, लेकिन जैसे ही इपॉक्साइड रिंग बनेगी यहाँ पे चांस है कि ये दोबारा आपकी कौन सी रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर ले, दोबारा आपका नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन रिएक्शन। नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन में कैसे पार्टिसिपेट कर सकता है ये, 6 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन, 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, 6 मेंबर रिंग का आपका क्या हो जाए, फॉर्मेशन। 6 मेंबर रिंग फ्यूज्ड विद व्हाट, 6 मेंबर रिंग, नंबरिंग कर दें, दिस इज 3 पोजीशन, 2 पोजीशन, 1 पोजीशन से ऑक्सीजन क्या है, अटैक कर रहा है किससे, अपने लोन पेयर से। 6 पोजीशन पे अटैक कर रहा है, देयर इज अ PH और यहाँ क्या बन जाएगा आपका O नेगेटिव।
ये चीज़। ओके, फिर फाइनली हम इसका क्या कर दे रहे होंगे, मतलब यहीं पे प्रोटॉन आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा। प्रोटॉन ट्रांसफ़र होके आपका क्या बन जाता है, फटाक से प्रोटॉन ट्रांसफ़र होके आपके पास ये चीज़, और यहाँ OH और पीएच का क्या हो जाता है, फॉर्मेशन। ये कंपाउंड यहीं पे स्टॉप नहीं होता, सेम कंडीशंस में ही आपका ये ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है। ऑक्सीडाइज्ड होने के पीछे का कारण क्या है कि देयर इज़ अ गेन इन एरोमेटिसिटी, है कि नहीं। यहाँ पे अगर हम बात करें, ये ऑक्सीजन, यहाँ पे भी ऑक्सीजन, और इस पोजीशन पे आपका क्या, पीएच। गेन इन एरोमेटिसिटी का क्या मतलब है कि यहाँ पे देखेंगे अगर दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, दे इलेक्ट्रॉन कैन बी पार्टिसिपेट इन कॉन्जुगेशन, इसके साथ कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करेंगे, दोनों रिंग आपकी क्या होगी, एरोमेटिक। तो फाइनली ये आपका क्या है, दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट। ठीक है, अच्छी रिएक्शन है, खास करके हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड के सिंथेसिस से रिलेटेड है, इसलिए ये रिएक्शन अच्छी है। ओके, सही है। तो चलिए आइए अगले क्वेश्चंस के बारे में हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द मोस्ट एप्रोप्रिएट रिएजेंट एंड प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग सिंथेसिस। देखो भैया, एक्स क्या यूज़ करेंगे कि ये बना लेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या करा दे रहे हैं, ऑक्सीडेशन करा रहे हैं। तो बड़ा सिंपल सा है, पीडीसी के साथ तो ये काम होगा नहीं। सबसे परफेक्ट आपका क्या है, डीडीक्यू। डीडीक्यू अगर आप यूज़ करेंगे तो डीडीक्यू सबसे पहले क्या करेगा, इस पोजीशन से जो आपका है एच, ऐसा कुछ होता है ना आपका, ओ डीडीक्यू ऐसे दिखा देते हैं हम लोग, ओ नेगेटिव। ये क्या कर लेगा, यहाँ से हाइड्राइड अब्स्ट्रैक्ट कर लेता है। हाइड्राइड जब आपका अब्स्ट्रैक्ट करेगा तो हाइड्राइड अब्स्ट्रैक्ट करके आपका क्या, इस पोजीशन पे क्या, पॉजिटिव चार्ज है ना, ये चीज़ सही है। यहाँ अबव द प्लेन, क्लैरिटी है। इसी पोजीशन पे बनेगा, यहाँ पे नहीं बनेगा क्योंकि पॉजिटिव चार्ज इस पोजीशन पे ज़्यादा लेस स्टेबल होगा। फिर डीडीक्यू के पास आपका जब हाइड्राइड अब्स्ट्रैक्ट करता है तो डीडीक्यू के साथ आपका क्या हो जाता है, नेक्स्ट पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज, तो वो आपका क्या कर लेगा, यहाँ से प्रोटॉन अब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, और प्रोटॉन अब्स्ट्रैक्ट करके फाइनली किस में कन्वर्ट कर लेगा, इस कंपाउंड में। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट स्टेप में आपका क्या होगा, x इज इक्वल टू डी डी क्यू, तो y क्या आपका बनना चाहिए, तो y के लिए हमें रिएक्शन परफॉर्म करनी पड़ेगी। इथेन 1,3 डाइथाइल यूज़ कर रहे हैं किसके साथ, BF3OET के साथ, है कि नहीं, ऐसा ही होता है ना। इथेन 1,3 डाइथाइल के बारे में अगर हम लोग बात करें तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, देखिएगा ये चीज़ यहाँ SH, और यहाँ पे भी क्या आपका SS, दिस इज इथेन 1,3 डाइथाइल। किसके साथ यूज़ कर रहे हैं, BF3 के साथ यूज़ कर रहे हैं। BF3 क्या करेगा, इसके साथ आके इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी को रेज कर देगा। जो ये 1,3 डाइथाइल है, ये इसके ऊपर क्या कर देगा, एडिशन रिएक्शन दे देगा। फाइनली जो आपका सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा ना, सल्फर सल्फर, ये चीज़ सब्स्टिट्यूशन हो जाता है इस पूरे ऑक्सीजन का। उसके बाद आप क्या कर रहे हो, इस मॉलिक्यूल को नेक्स्ट स्टेप में रेनी निकल के साथ ट्रीट कर रहे हो। क्या हो जाएगा यहाँ पे, हाइड्रोजन, ठीक है, रिडक्शन। ये किस फॉर्म में बाहर निकल जाता है आपका, रेनी निकल से जब हम ट्रीट करते हैं तो दोबारा 1,3 डाइथाइल का क्या हो जाता है, फॉर्मेशन, और यहाँ पे क्या लग जाएंगे आपके दोनों हाइड्रोजन। तो जो वाई होगा वो आपका ये होगा, न कि ये होगा। ठीक है, तो इस हिसाब से ये ऑप्शन भी करेक्ट इनकरेक्ट है। सही आपका कौन सा है, दिस वन, ये जो है आपका, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, चलिए नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द स्पीसीज दैट कैन एक्ट एज 1,3 डाइपोल इन साइक्लोएडिशन। साइक्लोएडिशन में कौन सी स्पीसीज है जो 1,3 डाइपोल की तरह बिहेव करेगी। देखिए, इस मॉलिक्यूल को ओपन करके अगर हम लोग लिखें तो क्या होता है, इसका CH2, ये चीज़, N2 को ओपन कर दें, ये N इसी फॉर्म में ये प्रेजेंट होगा ना, ऐसा कुछ है कि नहीं, CH2 N2, बिल्कुल ठीक है, कन्फर्म। इस फॉर्म में ये आपका क्या रहेगा, प्रेजेंट रहेगा। यहाँ पे आपका क्या रहेगा, नेगेटिव चार्ज, तभी ये आपका क्या रहेगा, बैलेंस्ड। अब ये यहाँ जाए, ये यहाँ, फाइनली किसका फॉर्मेशन हो जाए, CH2, इस पोजीशन पे क्या, नेगेटिव चार्ज, नाइट्रोजन, और आपका क्या, नाइट्रोजन, है ना। इस पोजीशन पे आपका क्या, पॉजिटिव चार्ज। द स्पीसीज कैन बी बिहेव एज 1,3 डाइपोल। 1,3 डाइपोल पहले पता होना चाहिए, ठीक है। ये कैसा बिहेव करेगी, 1,3 डाइपोल के, देखो ये कीटीन है,
कीटीन में ऐसे ही स्ट्रक्चर की प्रोबेबिलिटी नहीं है, 1 पोजीशन एंड 3rd पोजीशंस पे कोई अनायन बनने की प्रोबेबिलिटी नहीं है। ओजोन के बारे में बात करें तो ओजोन का आपका क्या होता है, दिस इज ओजोन। ये ओजोन बिल्कुल बिहेव कर सकता है। ओजोन के अगर हम स्ट्रक्चर्स बनाएं तो ये चीज़ और ये यहाँ पे क्या नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, ओजोन भी इस तरह का व्यवहार कर सकता है, बट ये नहीं। तो इसमें क्या फर्स्ट एंड थर्ड, करेक्ट आंसर जो आपका होगा फर्स्ट एंड थर्ड वाला ऑप्शन। 1,3 डाइपोल का साइक्लो एडिशन रिएक्शन पढ़ के जाइएगा, क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे रिलेटेड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज, ये जो रिएक्शन आपकी हो रही है इसमें सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट कौन सा बनेगा, मेजर कौन सा बनेगा। ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड और एनएमओ के साथ ट्रीट कर रहे हैं, ये पूरी कंडीशन है। किसके लिए यूज़ करते हैं आप, डाईहाइड्रोक्सिलेशन के लिए। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड आपका कैसा बिहेव करता है, इलेक्ट्रोफाइल की तरह, ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है। तो इंट्रैक्ट किसके साथ ये करेगा, न्यूक्लियोफाइल के साथ। और न्यूक्लियोफाइल में भी कैसी अल्कीन इसके लिए चाहिए, इलेक्ट्रॉन रिच अल्कीन, इलेक्ट्रॉन रिच अल्कीन के साथ ये रिएक्शन करेगा, न कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट के साथ। तो इक्वेशन का तो आधा हिस्सा यहीं सॉल्व हो गया, जो होगा रिएक्शन वो यहाँ पे होगा, इस पोजीशन पे नहीं होगा, मतलब ये ऑप्शन कैंसिल आउट और आपका ये ऑप्शन भी नहीं, ये हो सकता है, ठीक है। बाकी ये तो कुछ अलग दे रखा है इन्होंने, मतलब इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन आपका हो सकता है, ठीक है। उसके बाद क्या यूज़ कर रहे हैं, डेफिनेटली इस पोजीशन पे आपका क्या बन जाएगा, डायॉल, ठीक है। जो ऑक्सीडेशन हो रहा होगा वो किसका, यहाँ पे OH OH, कौन सा डायॉल बनेगा, सिन डायॉल, ठीक है। यहाँ क्या CO2 ET और आपका क्या CO2 ET, पहली स्टेप में ही आपका क्या बन जाएगा, डायॉल। डायॉल कौन सा रहेगा, सिन डायॉल, एबव द प्लेन रहेंगे या दोनों बेलो द प्लेन रहेंगे। वैसे आसान है, देख लेंगे तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी छाट लेंगे, या तो इसे हाफ चेयर बना के देख सकते हैं कि कहाँ से इंट्रैक्शन ज़्यादा होगा। एसीटोन यूज़ कर रहे हो आप नेक्स्ट स्टेप में, दिस इज एसीटोन, किसकी प्रेजेंस में, HClO4 की प्रेजेंस में। H पॉजिटिव देगा, H पॉजिटिव इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी को रेस करेगा, डायॉल क्या करेगा, इसके ऊपर अटैक, खास करके क्या डायॉल का क्या है, प्रोटेक्शन। ये दोनों कहाँ रहेंगे, एबव द प्लेन ही या बेलो द प्लेन। तो ऑप्शन अगर देखें तो देखिए यहाँ पे तो कोई रिएक्शन होगी नहीं इस पोजीशन पे, ये तो ऐसे ही रहेगा, इसका क्या हो जाएगा, प्रोटेक्शन। तो जो करेक्ट आंसर आपका होगा कौन सा, ये वाला, ठीक है। आसान क्वेश्चंस थे। इन किलानी फिशर सिंथेसिस मोनोसैकेराइड द प्रोडक्ट आर जनरली इनैंसियोमर, डायस्टेरियोमर, एनोमर एंड रोटामर। क्या होते हैं किलानी फिशर सिंथेसिस में, जो आपको प्रोडक्ट मिलेंगे उनके बीच का रिलेशन क्या होता है। तो देखो भैया किलानी फिशर सिंथेसिस क्या है, चैन इन्हांसमेंट रिएक्शन है कि नहीं। CN का क्या कराते हैं हम, एल्डिहाइड के ऊपर, एल्डिहाइड है ना, एल्डिहाइड के ऊपर आप क्या करा देते हो, एल्डिहाइड के ऊपर अटैक कराते हो, यही ना, CN नेगेटिव। इसके दो फेस हैं, इस डायरेक्शन से भी अटैक कर सकता है, इस डायरेक्शन से भी अटैक कर सकता है CN, मतलब आपको ये प्रोडक्ट भी मिल सकता है, ये प्रोडक्ट। इन दोनों के बीच का रिलेशन क्या होगा, द रिलेशनशिप बिटवीन दिस व्हाट, डायस्टेरियोमर, है ना, ये दोनों आपस में क्या होंगे, डायस्टेरियोमर। आसान सा क्वेश्चन है कि नहीं, दोनों के बीच का रिलेशन क्या होगा, डायस्टेरियोमर। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई X एंड Y इन अ फॉलोइंग रिएक्शन। कीमोसेलेक्टिव रिडक्शन है, BS3 SME2 यूज्ड फॉर इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट है ये, इलेक्ट्रोफिलिक, ठीक है। तो किसके साथ इंट्रैक्ट करेगा, मोर इलेक्ट्रॉन रिच कार्बोनिल कंपाउंड के साथ। सबसे बढ़िया किसके लिए है, ये एसिड के रिडक्शन के लिए है। ये किसे रिड्यूस करता है, एसिड को कहाँ पे ले जाएगा, अल्कोहल में, है ना, एसिड रिड्यूस टू अल्कोहल, ओके। तो ये तो इसे रिड्यूस्ड करेगा, LiBH4 एस्टर को रिड्यूस्ड करता है, ठीक है। तो बेसिकली जो X होगा, X में एसिड का रिडक्शन हो जाएगा आपका, X में आपका क्या CH2OH ये बन सकता है, और इसके केस में Y के केस में इसका रिडक्शन होगा। तो ये करेक्ट आंसर होगा आपका। X में इसे रिड्यूस्ड कर रहे हैं, एस्टर को नहीं होगा इसमें। इस ऑप्शन में बात करें तो हाँ, X में इसे रिड्यूस्ड कर रहे हैं, CH2OH COOH, नहीं, इसमें दोनों को रिड्यूस्ड कर दे रहे हैं ना, तो ये तो नहीं होगा।
एक्स ये होगा, वाई ये होगा। ठीक है, कीमो सेलेक्टिव रिडक्शन के जितनी भी चीज़ें हैं उन्हें आप देख के जाइएगा। ओके, चलिए, द मेजर प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड बाय द रिएक्शन ऑफ डाइफिनाइलामीन। डाइफिनाइलामीन का किसके साथ रिएक्शन करा रहे हैं? बेंजोइक एसिड के साथ। किसकी प्रेजेंस में? ZnCl2 की प्रेजेंस में। किस किस क्या बनेगा आपका? तो सबसे पहले आइए डाइफिनाइलामीन के बारे में बात करें। ठीक है, ये नाइट्रोजन, यहाँ पे भी आपका क्या? नाइट्रोजन। इसके ऊपर दो फिनाइल ग्रुप लगे हुए हैं, इसके ऊपर क्या लगा है आपका? हाइड्रोजन। किसके साथ करा रहे हैं रिएक्शन? बेंजोइक एसिड के साथ ना, ये चीज, ये साथ में आपका क्या है? OH। ओके, किसकी प्रेजेंस में? ZnCl2 की प्रेजेंस में। पहले देखो आप, ZnCl2 आपका कैसा बिहेव करेगा? लुईस एसिड की तरह, लुईस एसिड की तरह बिहेव करेगा। तो किसके साथ इंटरेक्ट करेगा ये? बेसिकली ये यहाँ इसके साथ कोऑर्डिनेशन, इसके साथ कोऑर्डिनेशन करके ये आपका किसका फॉर्मेशन कर ले रहा होगा? ये ऑक्सीजन और आपका क्या? O ZnCl है ना, इसका फॉर्मेशन हो गया। इसके ऊपर क्या? पॉजिटिव चार्ज, -HCl बाहर निकाल दें। सही है, -HCl के साथ साथ आप क्या बना सकते हो? आपके पास क्या बन सकता है नेक्स्ट स्टेप में? नेक्स्ट स्टेप में देखो आप, ये इसका मेन काम क्या है? इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट करना है ना। देखो इलेक्ट्रोफाइल ये कैसे जनरेट कर सकता है? एसाइलियम कटायन बना सकता है ये, है कि नहीं। बाहर आपका क्या निकल जाए? ZnO, और आपका क्या बाहर निकल रहा होगा? Cl नेगेटिव। ठीक है, ये दोनों स्पीसीज बाहर निकल के आपके पास जो फॉर्मेशन हो रहा होगा किसका? एसाइलियम कैटायन का। बढ़िया सा एकदम। ठीक है, ये इसके ऊपर क्या? पॉजिटिव चार्ज। ये एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है जो इंटरेक्ट करेगा, किसके साथ रिएक्ट करेगा? इस मॉलिक्यूल के साथ। नाइट्रोजन के बारे में अगर हम लोग बात करें तो ध्यान से देखिएगा, तो नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है वो रिंग में क्या कर रहा होगा? कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट कर रहा होगा। कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट कर रहा होगा तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ बढ़ा सकता है? आर्थो पोजीशन पे, एज वेल एज आपकी कहाँ पे? पैरा पोजीशन पे, है कि नहीं। आर्थो पोजीशन और पैरा पोजीशन, इन पोजीशंस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा होगा बेसिकली ये सारी। हालांकि सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपका कहाँ पे बढ़ाएगा? पैरा पे। फिर आपका कहाँ पे बढ़ाएगा? आर्थो पे। ठीक है कि नहीं। बट हम सबसे पहले कहाँ कराते हैं? आपको आर्थो पे रिएक्शन करके दिखाते हैं। आर्थो से आप देखोगे तो आपको आगे रिएक्शन बढ़ती हुई दिखेगी। पैरा से क्या होगा? वन स्टेप के बाद रिएक्शन स्टॉप हो जाएगी। तो जो हमारा है ये रिएक्ट करेगा किसके साथ? उसके साथ। ठीक है, कहाँ से? आर्थो पोजीशन से। हमारे पास क्या बन रहा होगा? ऐसे मैं इसे ओपन कर लूँ ना, ये पीएच के साथ आपका क्या लगा है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के साथ आपका क्या? ये चीज़, ये चीज़, ये चीज़, ये चीज़, ये चीज़। ठीक है, आगे इसके ऊपर से एडिशन हो गया आपका। ठीक है, यहाँ पे क्या लग गया आपका? पीएच। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन परफॉर्म कर लिया आपने, मैंने डायरेक्ट करा दिया है। ठीक है, अब देखो क्या है कि अभी भी रिएक्शन हो सकती है आपकी। कैसे? अभी भी नाइट्रोजन क्या कर रहा होगा? लुईस एसिड प्रेजेंट है ही, दोबारा रिएक्ट कर ले। दोबारा रिएक्ट करके क्या कर लेगा? साइक्लाइजेशन। और जो साइक्लाइजेशन करेगा तो 6 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन कर रहा होगा, है कि नहीं। जैसे ये 1 पोजीशन, 2 पोजीशन, 3 पोजीशन, 4 पोजीशन, 5 पोजीशन एज वेल एज 6 पोजीशन। डबल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फिर हो जाए आपकी। फिर अगर आपकी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है तो आपके पास जो है ये नाइट्रोजन, ये चीज़, ये चीज़, ये चीज़, ये चीज़, ये। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली आपका क्या? पीएच, और यहाँ पे ओन आपका जो भी बन रहा होगा, है कि नहीं। ठीक है, ये एच, है ना। अब देखो ये आपका जो भी OZn बन रहा होगा नाइट्रोजन, फिर क्या कर दे? इसे एलिमिनेट कर दे। एलिमिनेट करके क्या बना लेगा आपका? एक प्रोडक्ट। प्रोडक्ट आपका कैसा बनेगा? एरोमेटिक, है कि नहीं। ये यहाँ, ठीक है, ये यहाँ, 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 यहाँ क्या लग जाएगा आपका? पीएच। ये ऑप्शन जो होगा आपका, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। तो सबसे पहले क्या हो रहा है? अब देखिए, अगर हम पैरा पोजीशन से रिएक्शन कराते यहाँ से, तो नेक्स्ट रिंग रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करती और हमें थर्मोडाइनमिक प्रोडक्ट नहीं मिलता। तो वो जो प्रोडक्ट मिल रहा होता आपका काइनेटिक प्रोडक्ट होता। तो बेसिकली
अगर हम आर्थो पोजीशन से करा रहे हैं जिसकी काइनेटिक जो है पहले स्टेप में कम है, लेकिन जो प्रोडक्ट हमें मिलेगा वो थर्मोडाइनमिकली स्टेबल मिलेगा, इसलिए हम कौन सी पोजीशन सेलेक्ट कर रहे हैं, आर्थो पोजीशन को सेलेक्ट कर रहे हैं इन कंपैरिजन टू पैरा। पैरा पे बस एक ही स्टेप होगा, इसके साथ एडिशन रिएक्शन परफॉर्म करेगा, अल्कोहल में कन्वर्ट होगा, सेकेंड स्टेप होने की प्रोबेबिलिटी मिनिमम है, होगा ही नहीं, आपको मोस्ट स्टेबल कंपाउंड मिलेगा ही, ड्राइविंग फोर्स कोई मिल ही नहीं रहा हो, जबकि वो सारी की सारी चीज़ें कहाँ मिल रही है, यहाँ पे। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें, चलिए आइए। द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म इन द फॉलोइंग रिएक्शन, है कि नहीं। देखिए क्या है, ये यूज़ कर रहे हैं, ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर रिडक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड आपका 1-2 एडिशन देगा, कहाँ पे, यहाँ पे। इस पे रिएक्शन परफॉर्म करने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम इसका स्टेबल स्ट्रक्चर बनाएं। आपके पास यही मॉलिक्यूल है ना, ये ऑक्सीजन, ये आपका क्या है, दिस इज मिथाइल अबव द प्लेन। आप बना सकते हो हाफ चेयर कन्फर्मेशन, आप बनाओगे, ये बना लीजिए आप, ये चीज़, ठीक है। डबल बॉन्ड जो अल्कीन है वो जहाँ पे प्रेजेंट रहेगा, दैट्स ओके। इस पोजीशन पे मिथाइल लगा दें, मिथाइल अबव द प्लेन है, डिप्रेस्ड कार्बन पर अबव द प्लेन, मतलब ये कहाँ पे प्रेजेंट है आपका, इक्वेटोरियल साइड में, है कि नहीं। कहाँ पे प्रेजेंट है, दिस इज प्रेजेंट ऑन इक्वेटोरियल साइड्स, ओके। और जो कीटो है, कीटो मान लिया ये पोजीशन 1 है, 2, 3, 4, 5 एंड 6, ठीक है। ये माना हमने क्या है, दिस इज द फिफ्थ पोजीशन, फिफ्थ, तो ये आपके क्या हो गए 6, और 6 के साथ आपका क्या हो गया, ये 1, 2, 3, 4, हाँ ऐसा ही स्ट्रक्चर बन सकता है। कीटो पोजीशंस को यहाँ पे लगा दीजिए आप, कंफर्म है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड आपका एबव द प्लेन भी आ सकता है और आपका क्या बिलो द प्लेन भी आ सकता है। ये एलिवेटेड कार्बन है, ये डिप्रेस्ड कार्बन है, ठीक है। डिप्रेस्ड कार्बन पर अगर एबव द प्लेन से अटैक करेगा तो कौन सा अटैक कर रहा है, ये इक्वेटोरियल, है ना। और अगर बिलो द प्लेन से अटैक करेगा तो कौन सा अटैक करेगा, आपका एक्सियल, ठीक है। कौन सा अटैक ज़्यादा प्रेफर करेगा, बेसिकली हम एक्सियल अटैक को ही ज़्यादा प्रेफर कराते हैं, तो एक्सियल कराएंगे तो OH आपका कहाँ पे चला जाएगा, एबव द प्लेन, ऐसा बन जाएगा ना आपके पास, क्या ये चीज़, ये चीज़, ये चीज़, यहाँ पे आपके पास क्या है, मिथाइल, ये एबव द प्लेन आपका क्या बन गया, OH, नीचे से आप क्या ला रहे हो, ये चीज़ें, है कि नहीं, ऐसा प्रोडक्ट बन जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में ये क्या कर रहे हैं, ये AC2O के साथ इसको ट्रीट कर दे रहे हैं, करा दीजिए आप। AC2O के साथ जब ट्रीट कराओगे तो अल्कोहल एक्टिवेट हो जाएगा ना, अल्कोहल जो आपका है वो एक्टिवेट होके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, OAC में। OAC अब एक गुड लिविंग ग्रुप की तरह बिहेव कर रहा होगा। फिर ये क्या यूज़ कर रहे हैं, ऑर्गेनो कॉपर, ऑर्गेनो कॉपर में आपका क्या है, RCU, है ना, कॉपर। कॉपर सबसे पहले आपका क्या करेगा, पाई के साथ कॉम्प्लेक्सेशन करेगा। अब पाई के साथ अगर कॉम्प्लेक्सेशन करेगा ठीक है, तो कौन सी पोजीशन पे रिएक्ट कर रहा होगा, यहीं पे R ट्रांसफ़र हो रहा होगा। ये ऊपर से भी हो सकता था, नीचे से भी हो सकता है, कहाँ से ज़्यादा होगा, एलिवेटेड डिप्रेस्ड, है ना। ये आपका क्या, एलिवेटेड डिप्रेस्ड, डिप्रेस्ड पे नीचे की तरफ आपका कौन सा अटैक हो रहा है, एक्सियल अटैक, है कि नहीं। तो ये प्रेफर भी कर रहा है दोनों तरीके से, इलेक्ट्रॉनिक और जो भी आप ट्रांजिशन स्टेट की स्टेबिलिटी देखते हैं। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट फाइनली बनेगा, डबल बॉन्ड इस पोजीशन पे शिफ्ट, OAC नेगेटिव बाहर, इस पे क्या आपका नीचे से R और यहाँ से क्या लग गया आपका Me, है कि नहीं। इसे आप सीधा कर दोगे, ठीक है, ऐसा कुछ है ना। जैसे यहाँ पे क्या मान लिया मैंने, ये 1 कार्बन है, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन एंड 6 कार्बन, 1, 2, 3, 4, 5 और आपका क्या 6, 4 डबल बॉन्ड किसके किसके बीच में प्रेजेंट है, 2 और 3 के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, ओके। और फोर्थ पे बिलो द प्लेन की तरफ आपका क्या लग रहा है, R, और 6 पे एबव द प्लेन की तरफ आपका क्या लग रहा है, मिथाइल। ऐसा ही कुछ आपका आंसर आना चाहिए, एलिवेटेड, ठीक है। तो दोनों के बीच की स्टीरियो केमिस्ट्री क्या होगी आपकी, बिलो द प्लेन एबव द प्लेन, ठीक है। ओके, मिथाइल एबव द प्लेन, फिर CH2 डबल बॉन्ड,
एबव द प्लेन दोनों एंटी होंगे ना आपस में, एंटी होंगे दोनों आपस में। मिथाइल, 2 3 4, 2 3 के बीच में डबल बॉन्ड है ना, ये आपने क्या मान लिया, 2 3, 1 4 5 6, 1 5 पे आपका कौन प्रेजेंट है, मिथाइल। 1 और 5 पे आपका कौन प्रेजेंट है, मिथाइल या एक, ठीक है वो उल्टी नंबरिंग कर दी, दोनों एंटी रिलेशंस वाले हैं आपके। तो एंटी रिलेशंस वाला जो करेक्ट आंसर है आपका कौन सा, यही वाला, दिस वन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड सोज मल्टीपल चॉइस या मल्टीपल सेलेक्टिव, एक से ज़्यादा आंसर सही है। 1 NMR 2 सिग्नल कौन शो करेगा, ये ठीक है, ये दिस इज अ ए टाइप, वैसे प्लेनर मॉलिक्यूल है। ठीक है, ये आपका बी टाइप, ये भी आपका क्या बी टाइप, ये भी आपका क्या बी टाइप, ये भी आपका क्या बी टाइप, और ये ए टाइप। ये जो शो करेगा आपका क्या 2 सिग्नल है ना। इस केसेस में बात करें तो दिस इज ए टाइप, ये भी क्या ए टाइप है ना, ये भी कर सकता है क्या आपका ए टाइप, ये बी टाइप, और आपका क्या बी टाइप, और आपका क्या बी टाइप, अरे ये भी कर रहा है आपका। ठीक है, इस केस में बात करें अगर हम, ये ए टाइप, तो ये भी आपका क्या ए टाइप, ये बी टाइप, ये सी टाइप, और ये डी टाइप है ना, ये अलग शो कर रहा है। इसके बारे में बात करें तो क्या ए टाइप, ए ए बी बी बी, ठीक है। लेकिन इम्पॉर्टेंट क्या है कि जो 1690 होना चाहिए, ये 1690 मतलब एस्टर तो होगा नहीं, उसका तो क्या होगा ज़्यादा कीटो वाले ही होंगे, ये भी सही हो सकता है, और आपका क्या ये IR डाटा के बेस्ड पे, क्योंकि इसका जो होगा आपका क्या 1635 के आसपास होगा ना एस्टर का, IR स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होगी ना इन कंपैरिजन टू किसके, कीटो के। द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म इन द फॉलोइंग रिएक्शन, LDA यूज़ कर रहे हैं आप, देखिए बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, कुछ है नहीं इसमें। LDA यूज़ कर रहे हैं, बेस की तरह बिहेव करेगा, एसिडिक प्रोटॉन निकालेगा, सबसे पहले कहाँ से एसिडिक प्रोटॉन निकालेगा आपका, यहीं से ये बना लेगा। ठीक है, अब देखो पाई बॉन्ड के अल्काइलेशन रिएक्शन करा रहे हैं, इसके 2 फेस हैं, एबव द प्लेन एज वेल एज बिलो द प्लेन। बिलो द प्लेन की तरफ ये प्रेजेंट होगा, ये रिंग, और एबव द प्लेन की तरफ 3 मेंबर्ड, और ये प्रेजेंट है। तो जो अल्काइलेशन होना है सबसे फास्ट कहाँ से होगा आपका, एबव द प्लेन से। तो एबव द प्लेन से इंट्रैक्शन होगा, ये बेलो द प्लेन से नहीं, एबव द प्लेन से इंट्रैक्शन होगा, ये प्रोडक्ट आपका क्या बनेगा, मेजर बनेगा। ठीक है, सही है। बाकी में क्या कर दिया है इन्होंने, इन दोनों ऑप्शन में 3 मेंबर्ड रिंग को तोड़ दिया है, जो आपकी टूटेगी नहीं। ओके, द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म इन द फॉलोइंग रिएक्शन, डिसअमाइल बोरेन यूज कर रहे हैं, जो भी आपका डिसअमाइल बोरेन ऐसा कुछ मान लेते हैं R2BH टाइप का। ठीक है, इसे यूज कर रहे हैं, 2 अल्कीन है, ये है एज वेल एज आपके पास ये है कि नहीं। स्टीरियोकेमिस्ट्री का कुछ ज़्यादा गेम है नहीं, सारे में स्टीरियोकेमिस्ट्री का गेम नहीं है। मोर इलेक्ट्रोफिलिक अल्कीन आपकी कौन सी है, न्यूक्लियोफिलिक सबसे ज़्यादा कौन सी है, ये वाली, यहाँ पे एडिशन होगा नहीं, इस पोजीशन पे होगा। और जब एडिशन आपका होगा तो जाहिर सी बात है कि जो हाइड्रोजन होगा वो इस पोजीशन पे आएगा, और जो आपका Br2 है वो आपका इस पोजीशन पे आएगा, है कि नहीं। फिर H2O2 यूज़ कर रहे हैं, H2O2 आपका क्या कर लेगा, ऑक्सीडाइज्ड करके किस में कन्वर्ट कर देगा, OH में। फिर डेस्मार्टिन रिएजेंट यूज़ कर रहे हैं, डेस्मार्टिन क्या करेगा, इसे कहाँ लेके जाएगा, एल्डिहाइड में। फिर NaCl2 यूज़ कर रहे हैं, ये कहाँ लेके चला जाएगा, एसिड में, है कि नहीं। ये जो प्रोडक्ट आपका बनेगा क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट। आसान क्वेश्चन था ये तो। एसिड के साथ जो प्रोडक्ट आपका बन रहा होगा क्या बनेगा, मेजर प्रोडक्ट। तो करेक्ट आंसर आपका क्या होगा, देखिए बाकी कहीं पे और तो कोई डिस्टरबेंस होगी नहीं, बाकी सबके सब सेंटर आपके वैसे के वैसे ही रहेंगे। इसमें एसिड बना रखा है, इसमें एसिड बना रखा है, बट यहाँ OTBS को
तोड़ दिया है, जो टूटेगा नहीं आपका। तो करेक्ट आंसर आपका जो होगा वो कौन सा होगा, ये, दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आइडेंटिफाई एक्स एंड वाई। कोई नहीं, एक्स, ये एक्स है ना आपका, ACOH की प्रेजेंस में बात अगर हम करें तो हमारे पास क्या है, ये OH, यही ना। ये क्या करेगा, वैकेंट p ऑर्बिटल पे अटैक कर देगा। वैकेंट p ऑर्बिटल पे जब ये अटैक करता है तो ध्यान दीजिएगा कि इसमें होता क्या है। जैसे आपके पास ये चीज़ है ना, ये चीज़ यहाँ लगा हुआ है, इसके ऊपर क्या लगे हैं, साइक्लोहेक्सेन। अगर इसने अटैक किया तो आपके पास जो बनने वाली स्पीसीज है वो आपके पास क्या बन रही है, एसिड अटैक कर रहा है ना, एसिड का sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, ये चीज़ इसके ऊपर क्या है, R, इसके ऊपर क्या बन जाएगा आपका, नेगेटिव चार्ज, है ना। अब जो आपका साइक्लोहेक्सेन इसके ऊपर लगा है, इसके CX लगा दें, CX ऐसी ही कुछ स्पीसीज है। अब जो ये बॉन्ड है, द बॉन्ड कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रॉन रिच, वो क्या करेगा, यहीं से प्रोटॉन ले लेगा ना, इसी प्रोटॉन के ऊपर 1 2 शिफ्ट हो जाता है। मीन्स एसिड की प्रेजेंस में ऑर्गेनोबोरिन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अल्केन में, है कि नहीं। तो sp2 पोजीशन पे बोरॉन को हटा के आपका H लग जाएगा, मतलब x इज इक्वल टू आपका क्या होगा, ये ऑप्शन तो नहीं होगा, x ये हो सकता है। ठीक है, EZ की बात तो करेंगे नहीं क्योंकि दोनों तरफ हाइड्रोजन है, ये नहीं होगा, ये ऑप्शन हो सकता है। ठीक है, लेकिन नेक्स्ट स्टेप इंपॉर्टेंट है कि वाई जो ये बना रहे हैं वो क्या बना रहे हैं, वाई कैसे क्या बनाएंगे, वाई के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो देखो आप NaOH और I2 के साथ ट्रीट कर रहे हैं, तो I2 सबसे पहले क्या करेगा, अल्कीन के साथ रिएक्ट करेगा। तो ये कंपाउंड उठाते हैं हम लोग बेसिकली, ऑर्गेनो बोरॉन और अल्किल के बीच का जो स्टीरियोकेमिस्ट्री है वो आपकी क्या है, अपोजिट। तो मान लो अल्किल चैन को हम ऐसा कुछ मान लें, ये चीज़ यहाँ बोरॉन, बोरॉन के ऊपर जो लगा हुआ है साइक्लोहेक्सिल ग्रुप, उससे ये ऐसा कुछ मान ले रहे हैं। ठीक है, देखो सबसे पहली बात तो I2 के साथ रिएक्शन हो रहा होगा ना, I2 आइडोनियम आयन बनेगा ना आपका। आइडोनियम आयन हम ऐसे बना लें सिंपली, ऐसे कुछ आई हाई। ठीक है, यहाँ पे आपका क्या लगा है, दैट इज अ बोरॉन, ये चीज़ R, और आपका क्या है R, है ना। मान लिया ये दोनों आपस में क्या है, एंटी हैं। ठीक है, इसे मान लिया एबव द प्लेन है, आइडोनियम आयन आपका क्या है, दिस इज प्रेजेंट ऑन एबव द प्लेन। ठीक है, कंफर्म है, कोई दिक्कत नहीं, आइडोनियम आयन आपका क्या है, एबव द प्लेन है। और यहाँ बेलो द प्लेन, हाँ एबव द प्लेन, तो बेलो द प्लेन आपका क्या रहेगा, हाइड्रोजन। इस पोजीशन पे भी बेलो द प्लेन आपका क्या रहेगा, हाइड्रोजन। स्टीरियोकेमिस्ट्री का ही मेन गेम है। फिर आप क्या कर रहे हो, NaOH के साथ ट्रीट कर रहे हो। हाइड्रोक्साइड आयन के पास दो पाथ हैं, लेकिन वो फास्ट कहाँ पे आएगा, वैकेंट p ऑर्बिटल में। वैकेंट p ऑर्बिटल्स में अगर ये आ रहा होगा वैकेंट p ऑर्बिटल में अगर ये आएगा तो बोरॉन आपका क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन रिच, है ना। क्या बन जाएगा आपके पास, ये चीज यहाँ माना कि ये ऊपर से आया आयोडीनियम आयन, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, ये आउट ऑफ प्लेन बोरॉन, ये चीज ये R जो कि साइक्लोहेक्सिल ग्रुप है, दिस इज OH, इसके ऊपर क्या नेगेटिव चार्ज, ये हाइड्रोजन, ये भी आपका क्या हाइड्रोजन। ठीक है, सही है, ये R डैश मान लिया इसको, जो भी एल्किल चेन आपका है R डैश मान लिया, इसका फॉर्मेशन हो जाएगा। देखो 1 2 रीअरेंजमेंट होगा। इसका जो एंटी बॉन्डिंग है वो आपका कहाँ पे लाई कर रहा होगा, बिलो द प्लेन की तरफ लाई कर रहा होगा ना, है कि नहीं, समझ रहे हैं। तो इसे हम दो तरीके से समझ सकते हैं, एक तो यहीं से समझने की कोशिश करें। जैसे देखो R क्या करे, R का 1 2 माइग्रेशन हो जाएगा, ये बाहर R और I के बीच की जो स्टीरियोकेमिस्ट्री होगी वो एंटी होगी, क्योंकि इसके एंटी बॉन्डिंग में जा रहा होगा। I एबव द प्लेन जा रहा होगा, तो R आपका कहाँ पे आ जाएगा, बिलो द प्लेन। बोरॉन आपका जो रहेगा वो ऑन द प्लेन ही रहेगा, हाइड्रोजन एबव द प्लेन आ जाएगा। तो हमारे पास ऐसा कुछ प्रोडक्ट बन रहा होगा, क्या, ध्यान दीजिएगा, ये चीज बोरॉन को वैसे ही रहने दें। ठीक है, ये हमने क्या कर दिया R, और ये क्या कर दिया OH। ठीक है, ये देखो आप, ये एबव द प्लेन की तरफ कौन चला जाएगा, आयोडीन। बेलो द प्लेन की तरफ आपका कौन है, H। ठीक है, ये R डबल डैश,
एंटी बॉन्डिंग में जा रहा होगा तो जाहिर सी बात नीचे की तरफ कौन जा रहा होगा, आपका आर जो कि साइक्लोहेक्सिल है, और एबव द प्लेन आपका कौन चला जाएगा, एच। इसे थोड़ा सा हम अच्छे से बना लेते हैं, कैसे कि इसे क्या रखते हैं अपोजिट डायरेक्शन में, है ये कौन आर डबल डैश और आपका कौन सा है बी आर, और इसके साथ क्या लगा है ओ एच, ठीक है। इनकरेक्ट वाई एंड करेक्ट वाई के फॉर्म में हम बना लेते हैं, सही है। देखिए एबव द प्लेन आपके पास क्या है आयोडीन, ठीक है, बेलो द प्लेन क्या है हाइड्रोजन, इसमें एबव द प्लेन क्या है एच, और इधर आपका क्या है आर। कन्फर्म है, यस सही है। अब देखिए क्या है कि यहाँ पे ये लोन पेयर देगा तो इस बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, ऑर्गेनोबोरिन के बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो आपकी क्या होगी, बढ़ेगी। वो इंटरेक्ट करेगा एडजेसेंट पोजीशन के सिग्मा एंटी बॉन्डिंग सीआई से, लेकिन सिग्मा एंटी बॉन्डिंग सीआई और ये दोनों आपस में सिन नहीं है, तो सिन कर लेंगे। सिन करने का मतलब यहाँ पे आई लगा दूँ मैं, ठीक है, रोटेट कर दे रहा हूँ मैं इनको, ठीक है, रोटेट करके बस मैं क्या कर ले रहा हूँ यहाँ पे आई लगा दे रहा हूँ, ठीक है। जब यहाँ पे आई तो इसके क्लॉकवाइज जो था एच, और यहाँ पे क्या मिल गया आपको आर, मतलब आर डैश। बाकी इसको वैसे ही रहने दे रहा हूँ मैं, ये जैसे आपका है उसे वैसे ही रहने दे रहे हैं। ये चीज़ यहाँ पे आर और एच, ये आपका क्या है बी आर, ये आर, और आपका क्या ओ एच, आर ये इधर, ये इधर, ये बाहर। अब जो अल्कीन बनेगा उसमें आर और आर की जो स्टीरियोकेमिस्ट्री है, जो साइक्लोहेक्सिल ग्रुप है और ये दोनों के बीच की जो स्टीरियोकेमिस्ट्री है वो आपकी क्या है जेड, मतलब आपकी क्या बन रही है जेड अल्कीन बन रही होगी, ठीक है, बाद में, ठीक है। तो अब हम अगर ऑप्शंस के बारे में बात करें तो देखिए एक केस में ई अल्कीन बना रखा है इन्होंने, एक केस में जेड अल्कीन बना रखा है, तो ई वाला तो ऑप्शन होगा नहीं, होगा कौन सा जेड वाला ऑप्शन, ठीक है। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, क्लैरिटी है। चलिए द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म इन द फॉलोइंग रिएक्शन, टर्सरी ब्यूटाइल लिथियम E2O के साथ -78 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर ट्रीट कर रहे हैं। टर्सरी ब्यूटाइल लिथियम यहाँ पे बेस की तरह भी बिहेव कर सकता है, न्यूक्लियोफाइल की तरह भी बिहेव कर सकता है। -78 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर ये रिएक्शन परफॉर्म की जा रही है। तो बेसिकली सबसे पहले तो यहाँ पे क्या है इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन, इसको समझिएगा कैसे होता है। अब ये टर्शियरी ब्यूटाइल लिथियम है, दिस कैन बी फॉर्म एनदर ऑर्गेनोलिथियम बेस, कैसे बना सकता है ये, टर्शियरी ब्यूटाइल टर्मिनल पोजीशन पे अटैक करे, इस पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज आपका बन जाए। ध्यान दीजिएगा ये चीज़, ये 9 मेंबर्ड रिंग है ना जो भी आपकी है, सिर्फ मैं इतना ही दिखाता हूँ जितना से मुझे काम है, ये चीज़ ठीक है। यहाँ पे क्या आपका टर्शियरी ब्यूटाइल लगा लीजिए, यहाँ नेगेटिव चार्ज बनेगा जिसके साथ लिथियम आके चिलेशन में पार्टिसिपेट करेगा, बाकी जो रिंग है वो आपकी है ही, उससे मेरा मतलब नहीं है। ये बन गया, -78 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर ले रखे हैं, इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन होगी। इलेक्ट्रोसाइक्लिक में कौन सी रिएक्शन आपकी हो सकती है, देखिए स्टीरियोकेमिस्ट्री काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन कितने इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन भी पार्टिसिपेट करेगा, ये इलेक्ट्रॉन भी पार्टिसिपेट करेगा, और ये नेगेटिव चार्ज, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे। तो इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिंग ओपनिंग रिएक्शन हो रही है। आपका क्या होता है कॉन रोटेशन, डिस रोटेशन एंड कॉन रोटेशन, कैसा सिस्टम 4n और आपका क्या 4n+2। तो 4n+2 है, हीट की प्रेजेंस में डिस रोटेशन होगा, लाइट की प्रेजेंस में कॉन रोटेशन। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा होगा डिस रोटेशन, डिस रोटेशन के थ्रू क्या हो जा रहा होगा, ध्यान दीजिएगा, ये यहाँ गया ठीक है, इस पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये यहाँ नेगेटिव चार्ज बन जाएगा, ध्यान दीजिएगा बिल्कुल। ये कैसा आपका क्या बन रहा होगा ये चीज़ ठीक है, यहाँ डबल बॉन्ड, ये चीज़, ये रिंग ओपनिंग, यहाँ पे रिंग 5 मेंबर रिंग बन जाएगी आपकी, मतलब इस कार्बन और इसके बीच में 5 मेंबर रिंग बन रही है, तो 1 2 3 4 5 फ्यूज्ड बन जाएगी आपकी, ठीक है। और जब फ्यूज्ड बनेगी यहाँ नेगेटिव चार्ज आपका रहेगा ही रहेगा। अब ये सिस होगी या ट्रांस, ये अगर कंफर्म हो जाएगा तो बाकी बहुत सारी चीज़ें कंफर्म हो जाएंगी। देखिए अगर 2 सिस्टम के बारे में बात करें, यहाँ पे सिस दे रखा है इन्होंने, सही है,
और यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे भी सिस, वो दो ऑप्शन में ट्रांस दे रखे हैं, तो ये डिस रोटेशन हो रहा होगा। तो ये दोनों हाइड्रोजन एवं बाहर की तरफ है ना, तो देखिए हमारे पास यही होता है ना, ये चीज है कि नहीं, ये H और आपका क्या है, दिस इज द H, है ना। डिस रोटेशन आप करा रहे होंगे। कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, हीट psi 3 होगा ना, psi 3 के बारे में बात करें तो ये पॉजिटिव चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, ठीक है। हीट की प्रेजेंस में आप रिएक्शन करा रहे हैं, ये इधर लेके आए, ये इधर लेके आए, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, दोनों हाइड्रोजन कहाँ चले जाएंगे, एबव द प्लेन जा सकते हैं या दोनों हाइड्रोजन बेलो द प्लेन जा सकते हैं। मतलब जो प्रोडक्ट आपको बन रहा होगा, क्या बन रहा होगा, सिस बन रहा होगा। ट्रांस वालों को उड़ा दो, ट्रांस बनेगा नहीं। डिस रोटेशन होगा तो आपके पास क्या बनेगा, सिस, 5 मेंबर रिंग फ्यूज्ड विद अ 5 मेंबर रिंग, आपके पास कैसा कुछ बन रहा होगा, सिस। तो इन्हें हम बना लेते हैं, पहले ध्यान दें, दोनों एबव द प्लेन करके दिखा रखा है, तो हम दोनों एबव द प्लेन करके ही बना लें, है ना। ये चीज़ ऐसा, यहाँ पे आपका क्या हाइड्रोजन, यहाँ पे भी आपका क्या हाइड्रोजन, ये यहाँ ब्यूटाइल, टर्शियरी ब्यूटाइल बेसिकली है, ये डबल बॉन्ड इन नेगेटिव चार्ज, है कि नहीं। ये हो गया। अब उसके बाद आप इलेक्ट्रोफाइल यूज़ कर रहे हो, इलेक्ट्रोफाइल के रूप में आप क्या ले रहे हैं, बेसिकली PH2CO, ये एडिशन रिएक्शन देगा ना यहाँ पे, ये ठीक है, PH और आपका क्या PH, ये चीज एबव द प्लेन से आएगा या बेलो द प्लेन से आएगा, ये इंपॉर्टेंट है। देखो बेलो द प्लेन की तरफ क्या होगा, दोनों रिंग जो है, ये रिंग नीचे की तरफ जा रही होगी, क्राउडिंग ज़्यादा होगी, एबव द प्लेन से इंटरेक्ट करेगा, तो जो इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होगा वो कहाँ से होगा, एबव द प्लेन से। तो करेक्ट आंसर जो आपका होगा कौन सा, ये वाला। पहले इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन है, उसे परफॉर्म करना है, देखना है कैसे हो रही है, उसके बाद आगे चीज़ें आसान है, ठीक है। चलिए यहाँ पे क्या यूज़ कर रहे हैं, 2 इक्विवेलेंट ऑफ NaH। फर्स्ट इक्विवेलेंट मोर एसिडिक प्रोटॉन निकाल लेगा ना, यहाँ नेगेटिव चार्ज बना लेगा, सेकंड इक्विवेलेंट यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बना लेगा है कि नहीं। बस कुछ नहीं, रिफ्लक्स कर रहे हो आप, रीअरेंज्ड करा दो। रीअरेंज्ड कैसे होगा, ये यहाँ, ये यहाँ, ये आपका क्या बाहर, क्या बन जाएगा आपके पास, ध्यान दीजिएगा, ये चीज़ 5 मेंबर रिंग, 5 मेंबर रिंग में ये यहाँ लगा हुआ है, ये CH2, इस पोजीशन पे ऑक्सीजन, ठीक है। फिर आपके पास क्या है, यहाँ नेगेटिव चार्ज है ही, और ये चीज, और O नेगेटिव जो है वो आपका क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, ठीक है। और जो डबल बॉन्ड है हमारा वो कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे, ठीक है। अब ये प्रोटॉन ले सकता है आपका, प्रोटॉन लेके न्यूट्रल हो सकता है, फिर रिफ्लक्स करा रहे हो आप, तो इस कार्बोक्सिलेट आयन का डी कार्बोक्सिलेशन भी हो सकता है। तो डी कार्बोक्सिलेशन होके आपके पास जो प्रोडक्ट बन रहा होगा, वो प्रोडक्ट आपका क्या बन रहा होगा, ये चीज, ये CH3, इस पोजीशन पे हमारे पास क्या, डबल बॉन्ड। करेक्ट आंसर जो आपका होगा कौन सा, CH2 CH2 CH3 दे, दिस इज द करेक्ट आंसर, ओके। ये तो बड़ा पुराना क्वेश्चन है। द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म इन द फॉलोइंग रिएक्शन, ये ध्यान दीजिए, सिल्वर एसीटेट है ना, सिल्वर एसीटेट इसके साथ इंट्रैक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, Ag कटायन बना लेगा। कैसा कटायन आपका बना रहा होगा, ये चीज, ये CH2 पॉजिटिव चार्ज, बाहर क्या निकल जा रहा होगा आपका AgI प्लस, बाहर आपका कौन सा निकल रहा होगा, सिल्वर एसीटेट आयन, O नेगेटिव, CF3। अब जो ये स्पीसीज है, दैट कैन बी बिहेव एज 1,3 डाइपोल, है ना, 1,3 डाइपोल, इसके साथ रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है, इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन में हीट की प्रेजेंस में करा रहे हैं। 6 मेंबर रिंग को हम ऐसे बना लें, ऐसे दिखा दें, ये चीज और आपका क्या है, ये यहाँ डबल बॉन्ड, ठीक है। बाकी क्या है, ये चीज है ना, ये इस पोजीशन पे क्या, पॉजिटिव चार्ज,
ये स्टीरियोकेमिस्ट्री का कोई बहुत ज़्यादा लफड़ा नहीं है यहाँ पे। ये यहाँ मूव किया, ये यहाँ पे मूव कर जाएगा आपका, और ये यहाँ पे, ठीक है। तो आपके पास क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन होके ये चीज़, ये चीज़, ठीक है। आपका जो नया रिंग बन रहा है वो किसके किसके बीच में बन रहा है, इसके और इसके बीच में। इस पोजीशन पे क्या आ जाएगा, आपके पॉजिटिव चार्ज, यहाँ डबल बॉन्ड, हाइड्रोजन आप निकाल दो। हाइड्रोजन निकाल के आप किसी भी पोजीशन से निकाल सकते हैं, बेसिकली दोनों पोजीशन क्या है, इक्विवेलेंट। हाइड्रोजन आप निकाल दो, हाइड्रोजन निकाल के आप जो बना सकते हो क्या, ये 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 दिस इज द मेजर प्रोडक्ट। क्या मिलेगा, ये आपका जो रहेगा मेजर प्रोडक्ट, है ना। ओके, हाँ, द रिलेशन बिटवीन बेंजाइलिक प्रोटॉन, बेंजाइलिक प्रोटॉन कौन से, ये वाले और ये वाले, दोनों के बीच में रिलेशन क्या है। देखिए यहाँ सल्फर के बारे में बात करें तो सल्फर क्या है आपका, एसिमेट्रिक। वी कैन परफॉर्म आर एस नॉमेनक्लेचर एट दिस पोजीशन। जब इन दोनों के बीच में बात करेंगे, अगर बदलेंगे तो ये आपका क्या रहेगा, डायस्टीरियोमर। डायस्टीरियोमर मिलेंगे ना आपके, दो अलग अलग। जबकि इस केस में क्या है, सल्फर के पास क्या है, देयर इज अ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। सल्फर आपका एसिमेट्रिक है नहीं, तो ये आपका क्या देगा, इनैंसियोमर ही देगा, इनैंसियोमर। जब आप दोनों प्रोटॉन को एक्सचेंज करोगे तो पहला आपका क्या है, इनैंसियोटॉपिक, सेकेंड वाला आपका क्या है, डायस्टीरियोटॉपिक। सल्फर को बस ध्यान देना था आपको, सल्फर देख के आप क्वेश्चन निपटा दोगे। द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म इन द फॉलोइंग रिएक्शन, कुछ नहीं है, Ag2N2 की प्रेजेंस में यहाँ पे किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, कार्बीन का, है ना। ये चीज़, ये CH2, या आपके पास क्या है, CH, कार्बीन, और इस पोजीशन पे क्या लगा है आपका, OAC, कार्बीन का क्या रीअरेंजमेंट, और रीअरेंजमेंट होके आपके पास क्या बन जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ये ऑक्सीजन। यहाँ पे भी क्या, डबल बॉन्ड CH, और इसके साथ आपका क्या, ये पूरा ग्रुप जो है आपका कहाँ पे आ गया, इस पोजीशन पे OAC, है कि नहीं। फिर क्या यूज़ कर रहे हो, मेथेनॉल, कीटीन का फॉर्मेशन हो गया ना, मेथेनॉल MEOH, आपका क्या लोन पेयर इस पे अटैक, लोन पेयर अटैक करके आपका क्या बना लेगा, ये O नेगेटिव, है ना। और क्या OMe, इधर क्या लगा H, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ये डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड के साथ क्या है, ये OAC, ये इधर बाहर। फाइनली आपके पास बाहर क्या निकल रहा होगा, ACOH, और ACOH के साथ साथ ये चीज़ ये OMe, है कि नहीं। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एस्टर का क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन। OAC गुड लिविंग ग्रुप है, इसलिए फिर क्या हो जाएगी आपकी, साथ में इवन CB रिएक्शन हो जा रही होगी, सही है। ओह माय गॉड, बढ़िया क्वेश्चन है ये। माइनस DET यूज़ कर रहे हैं, प्लस DET के साथ क्या रहता है, प्लस DET के साथ याद है RBLA, है कि नहीं। अगर अल्कोहल आपका ये किस साइड में प्रेजेंट है, राइट साइड में ना, राइट, तो प्लस रहेगा तो ये कहाँ पे देगा, बेलो द प्लेन। नेगेटिव रहेगा तो क्या हो जाता है आपका RALB, मतलब एबव द प्लेन। तो हमने क्या यूज़ किया है, नेगेटिव। तो बेसिकली सबसे पहले आपका क्या हो जाएगा, ये जो भी बेंजीन है मॉलिक्यूल, ये OH जो आपका इपॉक्साइड बनेगा वो कहाँ से बनेगा, एबव द प्लेन। बाकी इसके ऊपर जो ग्रुप प्रेजेंट हैं उन्हें हम प्रेजेंट कर दें, फ्लोरीन, यहाँ पे भी क्या, फ्लोरीन। फर्स्ट स्टेप में तो यही बन जाएगा, 1,2,4 ट्रायाजोल यूज़ कर रहे हैं, 1,2,4 ट्रायाजोल, ट्रायाजोल बेसिकली आपका 1,2,4 ट्रायाजोल, 1,2,4 ट्रायाजोल आपका क्या होता है, यही है भाई, इसी को पकड़ लो आप। ये 1,2,4 ट्रायाजोल है किसकी प्रेजेंस में, K2CO3 की प्रेजेंस में ना। ये 5 मेंबर रिंग बनाओ, ऐसा कुछ, यहाँ नाइट्रोजन लगाओ, यहाँ नाइट्रोजन लगाओ, और उसके बाद यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ नाइट्रोजन, ठीक है। यहाँ पे भी क्या है आपका डबल बॉन्ड, देयर इज अ NH। K2CO3 की प्रेजेंस में यूज़ कर रहे हैं, ये प्रोटॉन को अब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, क्या बना लेगा, नेगेटिव चार्ज। अब ये ट्रायाजोल न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा, इपॉक्साइड रिंग ओपनिंग में पार्टिसिपेट करेगा, कौन सी मैकेनिज्म से, SN2 से, लेस
स्टेरिक हिंडर्ड कार्बन पे अटैक करेगा और देन देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ व्हाट, OH। यही में ऑप्शन आपका मैच कर रहा होगा, यही है ही। बाकी में क्या किया इन्होंने, OH को रिप्लेस कर दिया, वो दोनों ऑप्शंस तो होंगे नहीं। ये बेलो द प्लेन होगा नहीं, होगा कहाँ पे, एबव द प्लेन, क्योंकि जो कंडीशन दे रखी है शार्प प्लेस से एसिमेट्रिक इपॉक्सीडेशन की, वो कहाँ लेके जाएगी, एबव द प्लेन ही। द मेजर प्रोडक्ट X एंड Y फॉर्म इन द फॉलोइंग रिएक्शन, मेटाक्लोरोपरबेंजोइक एसिड, MCPBA, एक्सियल अटैक या इक्वेटोरियल अटैक, इक्वेटोरियल अटैक, मेटाक्लोरोपरबेंजोइक एसिड MCPBA क्या करेगा आपका, BA, इक्वेटोरियल अटैक करेगा, और इक्वेटोरियल अटैक करके आपका क्या कर लेगा, क्या बना लेगा, ध्यान दीजिएगा, इपॉक्साइड नीचे की तरफ, यही ना, क्योंकि एक्सियल अटैक आपका क्या है, लेस फेवरेबल, क्योंकि ये ग्रुप भी आपका क्या प्रेजेंट है एक्सियल साइड में, तो बिलो द प्लेन की तरफ बन रहा होगा। ये वाला ऑप्शन कैंसिल, ये भी आपका कैंसिल, ये भी आपका कैंसिल, सिर्फ एक ही बच रहा है। बट ये इसके साथ इसका कैसे फॉर्मेशन हुआ होगा, इसके बारे में बात करेंगे। तो सिंपल है, Br2 का एडिशन इसके इसमें भी कहाँ से हो रहा होगा, इक्वेटोरियल अटैक, ठीक है। इक्वेटोरियल अटैक करा के हम क्या बना रहे होंगे, यहाँ ब्रोमीनियम आयन, सही है। बाकी जो सब्स्टिट्यूएंट्स हैं वो वैसे के वैसे ही रहे आपके, फर्स्ट स्टेप में ही बन रहा होगा। देन वी आर यूजिंग व्हाट, KOH यूज़ कर रहे हैं ना, ये ओपन करेगा कहाँ से, यहाँ से, SN2 टाइप मैकेनिज्म, या कहाँ पे, यहाँ पे जैसे ही अटैक किया हमारे पास क्या बन गया आपका, ध्यान दीजिएगा, ये यहाँ पे क्या, ब्रोमीन, ऊपर की तरफ आपका क्या लगा है, OH। अब ये OH ऊपर से ही अटैक कर देगा, तो इस केस में जो इपॉक्साइड बनेगा आपका कहाँ है, एबव द प्लेन की तरफ, तो वाई ये होगा द करेक्ट आंसर, दिस वन, ओके। आइडेंटिफाई द मोस्ट अप्रोप्रिएट केमिकल शिफ्ट, देखो भैया कैसे पहचानते हैं हम, अगर यहाँ पे बात करें ABCD, सबसे ज़्यादा डीसिल्डेट कौन सा होगा, ये इधर जाएगा, एक इधर कैनोनिकल फॉर्म बनाएगा, कैनोनिकल फॉर्म जो बना रहा है आपका क्या, इस पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज, तो जाहिर सी बात है डी के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे कम होगी। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के बारे में बात कर लेते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या डिक्रीज इन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के बारे में बात कर रहे हैं। सबसे कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपकी कहाँ पे होगी, बी पे। फिर जाहिर सी बात है कौन सा, ये sp2 कार्बन है ना, और ये आपका क्या है sp3, ये भी आपका क्या है sp3, sp2 वाले पे। उसके बाद फिर बात करें तो ये एडजेसेंट पोजीशन पे है आपका कौन सा, डी। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपकी कहाँ पे होगी, सी पे। तो सबसे ज़्यादा डी शील्डेड कौन सा, बी वाला। बी किससे बिलोंग करेगा, फोर्थ से, ठीक है। बी को पकड़ो, बी बिलोंग कर रहा है किससे, फोर्थ से। यहाँ बी बिलोंग कर रहा है थर्ड से, यहाँ भी बी बिलोंग कर रहा है थर्ड से, बी फोर्थ से बिलोंग कर रहा है। ए किससे बिलोंग करेगा, ए जाहिर सी बात है थर्ड से बिलोंग करेगा, क्योंकि उसके बाद उसी का नंबर आने वाला है। तो इसकी इसमें भी क्या है, ए आपका थर्ड से बिलोंग कर रहा है, इसमें भी ए आपका थर्ड से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। सी और डी के बारे में बात करते हैं, डी ज़्यादा डीसिल्डेड होगा ना, तो डी की जो होगी किससे, डी किससे बिलोंग करेगा, सेकेंड से। डी किससे बिलोंग करेगा, सेकेंड से, ये वाला। दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ये पूरा जितना भी आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का था वो खत्म हो गया, ओके।